वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ग्लोबल मिडास कैपिटल के साथ मिलकर 1984 जेनोसाइड ऑफ 38 ईयर्स ऑफ इनजस्टिस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो मैं शॉकिंगली बताना चाहूँगा कि हमने जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, पहले तो उसको इंटरनेशनली OTT प्लेटफॉर्म्स ने दिखाने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अब उसको 30 अक्टूबर 2022 को जो है यूट्यूब के ऊपर अपने ग्लोबल मिडास फाउंडेशन चैनल पे स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ताकि सारी संगत वो देख सके और उनको पता चल सके कि 38 साल पहले जो हुआ, बट जो 38 साल में दुनिया भर के सामने लाया गया कि सब ठीक है, सब रिहेबिलिटेशन हो चुकी है, सारी लाइफ नॉर्मल हो गई है, इंसाफ मिल गया है, ये सारी चीज़ें कोसों दूर है सच्चाई से। जो हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब बताया था कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री है, तब भी ये चीज़ें सामने लेके आए थे हम। बट और जो शॉकिंग और जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग का एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमने जब ये कोशिश करी कि हम दिल्ली के अंदर कुछ गुरुद्वारों में संगत को इकट्ठा करके उनको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाए ताकि उनको ये पता चले कि वो 38 साल की सफरिंग के बाद जो लोग हैं आज किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, क्या परेशानियां उनकी, कितना उनको इंसाफ मिला, आज की डेट पे उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो ये जो समाज के सामने, दुनिया के सामने लाने की हमारी कोशिश है, जिसमें हमने अपने 2 साल लगाए हैं। बड़े हमले हमारे पे हुए, बड़े प्रेशर हमारे ऊपर पड़ा, बड़ी सारी जगहों में हमने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी। उस सब के बावजूद ये दिखाना सिर्फ कि क्या असलियत में ये लोग कभी दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को दिखाने के लिए भी, क्योंकि ये समाज था और उन लोगों की अपने आंखों देखी और अपनी जीवनी है जो खुद बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ। साथ में जो लोग ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं और केसेस पुटअप कर रहे हैं इनके, उनसे भी इंटरव्यू है इसमें। ऐसे वकील जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है, उनकी भी इंटरव्यूज़ हैं। तो जब सिर्फ हम इतना ही दिखाना चाह रहे हैं कि क्या हुआ 38 साल में और आज कहाँ खड़े हैं, तो इस चीज़ को भी किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। और हर गुरुद्वारे में जहाँ हम जा रहे हैं, कोई ना कोई बहाना बना के इसको स्क्रीन करने से संगत के लिए मना करना जा रहा है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा अपनी कम्युनिटी से, देश में विदेश में, कि जहाँ पर आज बहुत बड़ी लड़ाई ये होती है कि पंजाब में धर्म कन्वर्जन हो रहा है और धर्म प्रचारकों को हमें संभालना चाहिए और सब करना चाहिए, जिसमें हम लोगों की भी ऐसी मुहिमें चल रही हैं। तो आज अगर हम ये सब कर रहे हैं तो अपने लोगों के लिए उन्हीं लोगों के साथ बीती हुई चीज़ को दिखाने में हमें क्या एतराज़ है। ये कोई रिलीजियस पॉलिटिक्स या कोई लीडरशिप का इशू नहीं है, क्योंकि जो साफ है वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे इतनी क्या वजह है कि सिंपल एक स्क्रीन करने के लिए हमें कोई जगह नहीं मिल पा रही गुरुद्वारे में कि जहाँ पे आप संगत को बुलाएं और ये दिखाएं। उसके साथ में जब हमने सारा अरेंजमेंट अपनी तरफ से, म्यूज़िक सिस्टम्स का भी, साथ में स्क्रीन का भी, प्रोजेक्टर का भी, सारी चीज़ें हम अपने एंड से ही मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि संगत के सामने हम लाना चाहते हैं सच्चाई, क्योंकि सारी संगत उसी कम्युनिटी का पार्ट है। उसमें भी इतनी इफ़ एंड बट और इस तरीके की नाकामियाँ हमें मिल रही हैं। तो मैं अपील करता हूँ कि अगर कोई ऐसे दिल्ली के अंदर लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि अपनी कम्युनिटी की इंसाफ के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि ये जो हुआ ये किसी के साथ कभी भी घट सकता है, बट कम से कम ऐसी चीज़ों से हम सीख तो ले सकते हैं कि आने वाले कल में क्या क्या एहतियात बदल सकते हैं और जो लोग के साथ होता है तो उनको किन किन तरीके की प्रॉब्लम आगे आ सकती हैं। तो एज अ लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री उसको हम लेते हुए कहीं पे इसको शो कर सके तो आप हमें बताएं। हम इसकी फ्री स्क्रीनिंग करना चाहते हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी या जर्नल संगत आके देखना चाहे तो आप हमें इसके लिए ज़रूर संपर्क करें। अब क्योंकि हम इसको कोई रिलीजियस लीडरशिप या इसको कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहते, इसी वजह से हमने किन्हीं भी
संस्थाओं को या कमिटीज़ को अप्रोच नहीं करा, क्योंकि जो हम लोग ये कर रहे हैं ये अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हमें इसके अंदर कहीं भी पॉलिटिक्स में घुसना नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये कॉज़ इम्पॉर्टेंट है और सबके सामने ये चीज़ निकल के आना चाहिए, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ की स्क्रीनिंग हो सकती है कि नहीं, और अगर हो सकती है तो आपका ये सहयोग समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो लोग आज ऐसे पीछे हट रहे हैं दिखाने के लिए असलियत, कम से कम उनको तो कुछ शर्म आएगी कि वो किस गुरु के सिख हैं या किस गुरु घर की सेवा करते हैं, कि आज वो अपने ही गुरुओं के सिखों की तकलीफ़ों को दुनिया के सामने लाना नहीं देना चाह रहे। तो इसी अपील से मैं सारी संगत से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है तो हमें संपर्क करें और लोगों के बीच में ये चीज़ दिखाने में हमारी सहायता करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।